मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिलें जिनके लिए तुमने इतने वर्षों तक इंतज़ार किया था। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त होने वाला है और अच्छा समय शुरू होने वाला है। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो महाकाल हूँ। मेरे लिए किसी भी चीज़ को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस सृष्टि को सदा चलाता हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन को चला रहा हूँ। यदि मैं भी अपना कार्य करना छोड़ दूँ तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ हट जाएगा। मेरे बच्चों, चाहे भगवान हो या फिर इंसान, जो कार्य करता है उसे सब कुछ मिलता है, और जो बिना कार्य के रहता है उसे कभी कुछ नहीं मिल पाता। यह सत्य अटल है और यही सत्य है। इन संसार के अंत तक हमेशा यह सत्य बना रहेगा। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो 5 बातों को अपने दिमाग से निकाल दें। पहली बात, लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, मुझसे नहीं होगा। तीसरी बात, आज मेरा मन नहीं है। चौथी बात, मेरी किस्मत खराब है। 5वीं बात, मेरे पास समय नहीं है। जो व्यक्ति इन 5 बातों को अपने जीवन में नहीं आने देता है उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। आप अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी बुरा कर्म करने से पहले आपको बुरा नहीं बनना है। यदि कोई बुरा कर्म करता भी है तो आपको उसके साथ जीवन में सदा ही अच्छे बने रहना है। जो मनुष्य धैर्य संयम नहीं रख सकते हैं, ना तो उनका वर्तमान होता है ना भविष्य होता है। इसलिए हमेशा संयम और धैर्य से कार्य करें। मेरे बच्चों, आज मैंने आपको जो ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। जो अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएगा उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा उत्तम बोलें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ
अपना जीवन बिताएं। मेरे बच्चों, जीवन में हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम सब पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। क्योंकि बच्चों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार और सफलता के मार्ग पर यदि हम अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने आसपास नकारात्मक लोगों के साथ ना रहें, उनसे दूरी रखें और सकारात्मक लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप खुश रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हम नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है वैसे ही कार्य करता है और वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कार्य कीजिए, अपने मन में अच्छी बातें सोचो, अपनी बुद्धि को अच्छे कार्यों में लगाओ। कभी अपने जीवन में अच्छे कार्य करो और अच्छा बनो। कोई भी व्यक्ति जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका अंत हमेशा अच्छे के साथ होता है। अगर वह बुरा काम करता है तो उसका अंत भी बुरा ही होता है। मेरे बच्चों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदा कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। मेरे बच्चों, एक बात अच्छे से समझ जाना, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं में कमी करके जीवन जी सकता है, उससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में समस्याएं तब तक आती रहेंगी जब तक तुम उन्हें आने दोगे, किंतु आज मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए हैं। इसलिए तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें कभी समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अन्यथा वह समस्या तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। जिसके पास स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो, उसके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है, क्योंकि जिस पर मेरी कृपा बरसती है उसके जीवन में कभी कोई भी समस्या नहीं आती। मेरे बच्चे, तुम वह हथियार हो जो इस संसार में बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आसानी से पराजित कर सकता है, किंतु तुम्हें उसके लिए अपने अंदर के उस इंसान को समझना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम्हें आज वह कार्य करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं तो कुछ कार्य तुम्हारे जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान करने के लिए मेरे द्वारा बताए जाएंगे। अगले 3 दिन के अंदर ही तुम्हें इतना बदलाव देखने को मिलेगा कि तुम स्वयं ही अपने जीवन में परिवर्तित होते हुए देखोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें कहूँ उसे मानकर अपने जीवन की भूल को सुधारना। तुम्हारे जीवन का सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करोगे। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तब तुम्हें एक अलग सा बदलाव तुम्हारे अंदर नजर आएगा और यह बदलाव ही तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चों, कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है।
यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें कभी अच्छा नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। दूसरा कार्य जो तुम्हें करना है वह तुम्हें अपने अंदर से उन चीज़ों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आलस या फिर बुराई की ओर लेकर जाती हैं। ऐसी चीज़ें तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती हैं। जैसे मान लो यदि तुम किसी शराबी के साथ बैठते हो तो एक ना एक दिन भी तुम्हें उनकी शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो तो वह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर ही मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्रार्थना करते हो और उन सभी प्रार्थना को मैंने स्वीकार लिया है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे माता पिता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिलें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। मेरे इस संदेश को सुनने के बाद ही तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम खुद यह चीज़ महसूस करोगे कि तुम्हें अब वह सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो चुका है जो तुम चाहते थे। मेरे बच्चे, ईश्वर तो सदा अपने भक्तों को पल भर में ही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।